देखिए, ये जो तहकीक है आपकी, ये खास तौर पर ये तहकीक क्यों क्या है और ये क्यों अहम है? जी, ज़रा आम आदमी को बताइए कि ये तहकीक असल में है क्या जो छपा है? जी। देखिए, असल में एक चीज़ है जिसको क्या कहा जाता है, जैसे शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो एक वबा की शक्ल में मौजूद है। अब डायबिटीज़ का जो ताल्लुक है वो हमारे पेट में बसने वाले जरासीमों के साथ बहुत अहम है, जिसको हम हुर्फ़े आम के अंदर बोलते हैं गट माइक्रोब्स। अब मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि यार सेहत का हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे अहम जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो उन जरासीमों को इस तरीके से तरतीब देना होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो एक बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद जो है वो केमिकल या अज्जा जो है वो प्रोड्यूस करें। इसी तरीके से आपने सुना होगा जो एंटीबायोटिक्स लोग खाते हैं, तो डॉक्टर साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आपको सिरप देता है। वो इस वजह से देता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक उसको तो नहीं पता ना, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, उसने तो सारे जरासीमों को मार देना है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो अब क्योंकि साइंस में अब सारी चीजें होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक्स के ऊपर, तो हमने उन पेट में बसने वाले जरासीमों की जिनियाती तौर पे बहुत कुछ मालूम कर लिया है। लेकिन मसला क्या है कि वो इतने सेंसिटिव हैं कि उनको हम स्टडी नहीं कर सकते लैब के अंदर, प्लेट्स के अंदर। और हम अगर उसकी दवाई बना के किसी इंसान के पेट में वापस डाल दें, तो हम जाहिर सी बात है कि उस चीज से बचा जा सकता है। जैसे हमें पता है कि भाई शुगर के अंदर ये जरासीम एक्स, ये जरासीम वाई जो है ये कम हो जाता है, लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन क्या है कि वो मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। तो इस तहकीक के अंदर तारीख में पहली दफा क्या किया गया कि उन जरासीमों को जिसके बारे में हम पहले से जानते थे कि ये हमारे जिस्म से गायब हो जाते हैं, शुगर, दिल की बीमारियों, या किसी को अगर एक्जिमा होता है, खारिश होता है, बहुत सारी बीमारियों के अंदर। तो उसके बाद क्या है कि हमने क्या करा कि उन जरासीमों की एक ड्रग बनाई और उसके बाद हमने उसको 50 लोगों के ऊपर टेस्ट करा। और अब जो है हम उसको वसी पैमाने के ऊपर उन लोगों पर टेस्ट कर रहे हैं जो कि बीमार हैं, जो कि डायबिटिक है, क्योंकि हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हमें दिखाना होगा। तो इस ट्रायल के अंदर हमने सेफ्टी शाया करी है। तो ये इस वजह से अहम है क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता है तजर्बा, और जिसकी इंशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो कि कामयाब हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग जिन जो जो कि आगे चल के शुगर के मर्ज में मुब्तला होने जा रहे हैं या जो कि हायर रिस्क के ऊपर हैं, अगर हम उनको ये दवाई दे देंगे तो उसकी वजह से वो शुगर से क्या होगा, डायबिटीज से बचा जा सकेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने एक चीज सुनी होगी कि यार फाइबर्स खाओ, या जौ का दलिया खाएं आप, जिसको ओट बोलते हैं या मुसैली कहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूरोप के अंदर उसका एक खास ट्रेंड है, वो फाइबर के लिए एक खास मकाम देते हैं। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये फाइबर जब हमारे पेट में जाते हैं तो ये हमारे अच्छे जरासीमों को, जो जिनको हम प्रोबायोटिक्स का नाम देते हैं, ये उनकी तादाद में इजाफा कर देते हैं। और आप जाहिर सी बात है इस चीज का असर खुद के ऊपर भी महसूस कर सकते हैं कि एक दिन अगर आप क्या करेंगे, गोश्त ही गोश्त खाएं और फाइबर ना खाएं, तो आप क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का आपका शिकार हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये लोग वेजी ग्रीन और वेजिटेबल्स और सैलेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर होता है यहाँ पे। तो उसकी अहम वजह यही है। और अब अगर आप कंपेयर करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ, कि वहां पर हम सलाद का कितना पोर्शन लेते हैं और हम क्या खाते हैं और वहां पे हमारी हेल्दी डाइट क्या है, और अगर हमें कहीं से हेल्दी डाइट मैसर आ भी जाए तो उसके ऊपर क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत होते हैं, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है सही। कि हम जिसके ऊपर क्या है कि क्वालिटी को जांच सके कि हमारे पेट में जो जा रहा है उसके ऊपर बाहर से शामिल कौन कौन से केमिकल आलूदगी का शिकार हो रहे हैं वो। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये एक चीज ये कि हमें तो मालूम है कि डायबिटीज की वजह लीवर या पैंक्रियास का एक खास जो इंसुलिन है वो बनाना या उसमें कमी कर देना होता है। तो क्या जिसमें इन बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा, जिनका आपने पॉइंट किया अभी आउट, इजाफे से इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? क्या ये बैक्टीरिया जिसमें इंसुलिन की तादाद में मिकदार में इजाफा करते हैं, क्या होता है ये? देखिए, होता क्या है कि जो डायबिटीज होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है टाइप 1, जिसमें हमारा जो लबलबा या जिसे पेनक्रियास कहते हैं कि वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, वो होती है जेनेटिक। और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको आप एक्वायर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कि वक्त के साथ साथ क्या है कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो ऊपर नीचे होता है, और आप क्या करते हैं कि ग्लूकोज के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही होती है लेकिन इंसुलिन से वो इफेक्ट्स नहीं मिल रहे होते जो कि हमें मिलने चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे पेट में जो बसने वाले जरासीम है वो कुछ ऐसे केमिकल मादे खारिज करते हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ गजाएं खाते हैं, तो वो उनमें से क्या है कि वो इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपके मूड में बेहतरी करते हैं। हम्म। कुछ गजाएं आप खाते हैं, वो खा के आप उदास हो जाते हैं।
लेकिन आपका कभी कभी दिल करता है यार मैं बिरयानी खा के खुश होता हूँ। तो बिरयानी से क्या होता है कि जब आप बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी खाने के बाद उसके अंदर जो कीमियाई अज्जा होते हैं, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे अंदर सीरोटोनिन या हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनकी तादाद को बढ़ाते हैं। अब आप देखिए बच्चे बड़े खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, आप उनको छोटी सी चीजें से बहल जाते हैं। और बच्चों और हमारे अंदर जो फर्क होता है वो इन्हीं जरासीमों का होता है। क्योंकि बच्चों के पेट में बसने वाले जरासीम बहुत ज्यादा मिकदार में सीरोटोनिन बना रहे होते हैं, एक खास हार्मोन होता है। अच्छा, अब आपने जो सवाल करा वो ये कि टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें मेटफॉर्मिन है, एक दवाई है ग्लूकोफेज, दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट ड्रग जो डायबिटीज के अंदर मानी जाती है वो ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है कि वो ग्लूकोज की एफिकेसी को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ग़िज़ाएं और कुछ इस किस्म के जरासीम जो कि क्या करते हैं कि हमारी ग़िज़ा के अंदर एक जो की प्लेयर है जिसको हम ब्यूट्रेट का नाम देते हैं, जैसे सिरका होता है ना, एसिटिक एसिड होता है, इसी तरीके से प्रोपियोनिक एसिड और एक ब्यूट्रिक एसिड होता है। तो ब्यूटारिक एसिड जो है वो पेट के अंदर जो है वो की है। तो अगर आप किसी भी ग़िज़ा खा के ब्यूटारिक एसिड की मिकदार को अपने पेट में बढ़ा लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे लबलबे को सिग्नल देगा कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो इंसुलिन की एफिकेसी है, जो अमल दरामद है, वो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये इसका लुब्बे लुबाब है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब, जो इंसानी स्टूल है उसमें तो बहुत बड़ी भारी मिकदार में जरासीम होते हैं, तो क्या वहां से भी सिग्नल मिलता है कुछ इंसान की सेहत के बारे में? जी बिल्कुल। हम जो भी स्टडी, जैसे मैंने बताया कि किसी को डायबिटीज होने वाली है, अब जाहिर सी बात है हम पेट का ऑपरेट करके मेदे के अंदर से जो है सैंपल तो नहीं लेते। तो हमारा जो गोल्डन सैंपल है जिससे हम ये मालूमात हासिल करते हैं वो क्या है, फीकल सैंपल ही होता है। तो फीकल सैंपल जो है वो आपको बहुत कुछ, बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको पहले से बता देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छा, ये मैं बाथरूम में, आम सुनने वालों, देखने वालों को बता दूं, फीकल सैंपल से मुराद ये है कि पाखाने से लिया गया सैंपल। जी जी डॉक्टर साहब। जी, जी, जी। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ चीजें आप बड़े आराम से खुद भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूरोप के अंदर इस तरह के टॉयलेट सीट्स होते हैं कि जो फीकल सैंपल है आप उसको पानी में देख सकते हैं कि वो पानी में डूब रहा है या तैर रहा है। तो अगर फीकल सैंपल आपका पानी के ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ग़िज़ा में इनफ फाइबर मौजूद है। लेकिन अगर आपका फीकल सैंपल पानी में डूब रहा है और उसके अंदर एक जो है वो एक बहुत ही शदीद किस्म की पंजेंट स्मेल आ रही है, तो वो आपको बता रही है कि इसमें अमोनिया बहुत ज्यादा खारिज हो रही है। अमोनिया बिल्कुल वैसी स्मेल है जो आपने नोटिस करी होगी पाकिस्तान में गटर के ढक्कन वगैरह कहीं से आप गुजरे तो एक पंजेंट स्मेल जो नाक में चुभती है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी आपकी ग़िज़ा में फाइबर नहीं है और प्रोटीन की फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपको ऐसी सूरत हाल में अब आपको क्या करना है कि खुद अपना जो है वो मुहासबा करना है, अपनी डाइट का जो है वो देखना है कि अब क्या आपका लाइफ स्टाइल सही है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब, वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई गोश्त खोरी हमारे यहाँ आप जानते हैं ज्यादा है, जी, और जी, हमारे यहाँ जो सब्जियां हैं या सैलड्स हैं उनका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। तो क्या बिल्कुल। यही वजह है कि हमारे इलाकों में जो औसत उम्र है वो खासी कम है बनिस्बत उन इलाकों के जहां सब्जियां और सलाद वगैरह या ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाई जाती है? जी बिल्कुल, ये इसके अंदर एक बहुत अहम रोल है मैं समझता हूँ। और ये गोश्त खोरी करना या एक ही तरह की, देखिए दुनिया जो है उसने क्या बनाया है, नेचर ने डाइवर्सिटी को सेलेक्ट करा है। अगर आप अपने मुंह को देखें तो आपके मुंह के अंदर भी कुछ दांत ऐसे हैं जो कि केनाइन टीथ हैं, जैसे कि जो कि हम देखते हैं कि गोश्तखोर जानवरों में होते हैं, नोकीले दांत यहाँ पे मौजूद हैं। तो होता क्या है कि हम लोग, आप सही कह रहे हैं कि एक तो ग़िज़ा हमारी ऐसी है, फिर हमारा लाइफ स्टाइल आप देखें क्या है। हाँ ना, हम क्या कहें कि वॉक करते हैं। अब जापान में या अगर मेरे दुनिया के अंदर अगर मेरा काफी जगह पे मेरा मुताला करना हुआ है, जैसे कि चाइना, जापान की अगर आप बात करें, या इसी तरीके से सार्डिनिया जो है इटली के अंदर, और इन इलाकों के अंदर या हांगकांग को अगर आप देखें तो यहाँ के इन इलाकों के लोग जो है वो औसत उम्र बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि 100 साल से तभी लंबी उम्र पाते हैं। तो उन लोगों के अंदर, उन लोगों में, सिंगापुर को अगर आप देखें, क्योंकि वहां पर क्या है कि उन्होंने दो चीजों को मेक श्योर करा, एक तो ग़िज़ा और दूसरी चीज उन्होंने अपने आप लाइफ स्टाइल उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट करा है। जैसे सिंगापुर की अगर आप बात करें तो उन्होंने मेक श्योर करा है कि जो एवरेज बस स्टॉप है वो उन यूनिवर्सिटीज या उनके काम करने वाली या घरों से या जो कॉलोनीज है उनसे इतना दूर बनाया जाए कि लोग जो है वो कम से कम 2 किलोमीटर जो है वो फासला तय करें। इसी तरीके से जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने इस तरह से रास्ते बनाए कि वो अपनी स्टिक या कोई सहारा लेकर जो है वो आसानी बस स्टॉप तक जा सके। लेकिन उन्होंने इस चीज को मेक श्योर करा है कि वो एक खास कदम जो है वो उठाए। तो हमें जो है वो गोश्त जो है वो खाने में, देखिए मुजायका नहीं है, लेकिन आप इतना खाएं जितना आप हजम भी कर सके।
अच्छा, एक डॉक्टर साहब और बात आपसे कि अमूमन जो मोटापा है जी वो जुड़ा होता है डायबिटीज से। अमूमन बिल्कुल। देखा ही जाता है कि जो शख्स मोटा है, ज्यादा जिसका वजन है या जिसकी जरा, उसका ताल्लुक फिर खुराक से भी होगा। जी लेकिन हमने ये देखा कि बहुत इन दिनों तो आम दुबले पतले लोग हैं, उनको भी डायबिटीज है। तो क्या इसका ताल्लुक भी इन्हीं जरासीमों से है जिनकी आप बात कर रहे बिल्कुल, इसका ताल्लुक इन्हीं जरासीमों से है। और जैसे कि आपने बताया कि मोटा होता है या इंसान पतला होता है, तो यूरोप में अगर कोई शख्स मोटापे का शिकार होता है तो हम ये बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते हैं कि आइंदा चंद सालों बाद जाकर ये शख्स diabetes का शिकार हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा। ये बात तय है। अब आपने बात करी कि कोई मोटा होता है और कोई पतला होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब किसी को शुगर होने वाली होती है तो अचानक से इंसान जो मोटा होता है, जैसे शुगर होती है उसके बाद वो वेट लॉस करने लगता है और एकदम सूख के लकड़ी हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत डिपेंड करता है आपके जेनेटिक मेकअप के ऊपर। लेकिन डायबिटीज से पहले जो होता है वो ये होता है कि जब आपकी बॉडी का शुगर कंट्रोल कम होता है तो शुगर जिसम कहीं ना कहीं तो डंप करेगा ना। तो वो शुगर क्या करता है कि उसकी फैट या चिकनाई बनाने लगता है। देखिए, शुगर एक वो है जो कि रिफाइंड शुगर है, जो कि आप टेबल शुगर देखते हैं। ठीक है, एक होता है ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, एक क्या था फ्रूट शुगर या फाइबर्स की शक्ल के अंदर जो शुगर्स होती है। जैसे मैंने अर्ज करा जौ का दलिया, अगर आप इसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर कंट्रोल बहुत बेहतर होगा, जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नाम देते हैं। तो जो मोटापा है, मोटापा होने की बड़ी वजह यही है कि खास किस्म के जरासीम पेट में पनपते हैं और वो एक खास, जिसे हम लिपोपॉलीसेकेराइड या एंडोटॉक्सिन कहते हैं, वो खून में शामिल होते हैं और वो सिग्नल देते हैं आपकी बॉडी को, या आप यूं समझ लें कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल और देना चाहूंगा। आपने बचपन में या हमारे बचपन में अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि दूध के डब्बे, या जिसको दूध का डब्बा कहना दुरुस्त नहीं है, जैसे फार्मूला फीड जिसे हम कहते हैं, मैं किसी मखसूस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उसके बहुत ज्यादा ऐड चला करते थे। उसके बहुत प्रमोट किया जाता था कि आप अपने बच्चों को ये खिलाओ, बच्चों को मोटा और सेहतमंद दिखाया जाता था बनिस्बत उनके कि वो छोटे बच्चे जो कि माओ के दूध के ऊपर हुआ करते थे। तो वो जो फॉर्मूला फीड होता है वो पेट के अंदर ऐसे जरासीमों को सेलेक्ट करता है जो कि उसी तरीके से जो मोटापे की कैफियत है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं ओबेसिटी, या हम उसको क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि इन्फ्लामेशन होती है हमारे एडिपोज टिश्यूज की। तो जो बच्चे आपको सेहतमंद नजर आते थे उनकी बड़ी वजह ये थी। हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, और मैं आखिर में बताइए कि आप पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, बहुत कम देखा जाता है कि कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट किसी इतने अहम जर्नल नेचर जैसे जरीदे में उसकी तहकीक शाया हो। बतौर पाकिस्तानी साइंसदान आपको कैसा लग रहा है? और आप इसके साथ ही दूसरे जो नौजवान हैं उनको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो नौजवानों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि यास जगाना चंगेजी ने फरमाया था कि जमाने पर ना सही, दिल पर इख्तियार रहे, दिखा वो जोर के दुनिया में यादगार रहे। क्या बात देखिए, दो चीजें अहम है। एक चीज ये कि आप मुखलिस रहिए। ये मुखलिस जो होता है ना, ये टर्म बड़ी आसान है। और मुखलिस से मुराद अपने पेशे के साथ और अपने आप के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो मिरेकल्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, राह जो है वो हमवार हो जाएगी, कड़ी से कड़ी खुलती चली जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें जो भी हम तहकीक कर रहे हैं या हम जो भी शोबे से रिसर्च, क्योंकि एक बहुत सबर आजमा पेशा है, या आम पेशों से जरा हटकर होता है, इसमें जो है वो आलमी तौर के ऊपर कंपटीशन होता है। अब जैसे नेचर के अंदर शाया करना और उस ये आसान नहीं है, तो ये बहुत एक सबर आजमा, और इंसान इसके अंदर बहुत ज्यादा अपनी नर्व्स लॉस करता है। तो स्ट्रेस जो होती है उसके भी कई मराहल आते हैं। तो अगर आप मुखलिस रहे और उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस को टॉलरेट करना सीख लिया, तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये पाकिस्तानी दो साइंटिस्ट हैं आप, और जी उस हवाले से भी कुछ कहिए। जी जी कैसा लग पाकिस्तान, रहा है? बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं पाकिस्तान जो है मैं गया और मैंने इस तहकीक के बारे में काफी जो है वो आगाही फराहम करी। और आप देखेंगे कि ये तहकीक के अंदर मैं सबसे एक आपको अहम चीज बताऊं कि सारी चीजें जो थी वो मेरे हाथ की बनी हुई है, मैंने घर में बैठ के डिजाइन करी है। तो जो आइडिया था उसको जो है वो घर में डिजाइन करा, और आम चीजों से, इसमें कोई पैसा या कोई वो नहीं लगा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तानी मैक्सिमम 10 से 20 हजार रुपए का इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने डिजाइन करा है। तो
आइडिया एक अहम चीज होती है, लेकिन मैं इस बारे में जाहिर सी बात है लक को भी इसके अंदर मैं वो कहूंगा, क्योंकि ये जो किस्मत जाहिर सी बात है उन लोगों का साथ देती है यकीनन जो मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत हर कोई कर रहा होता है, लेकिन वो हर किसी के साथ खड़ी नजर नहीं आती। तो पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर सी बात है कि हमें इस तरह की तहकीक की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो आपको पता होगा कि डायबिटीज के अंदर नंबर 1 के ऊपर आता है, कभी नंबर यानी कि अव्वल ममालिक के अंदर है, अव्वलीन ममालिक के अंदर। और यकीन जानिए हमें सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। सही। बिल्कुल। बहुत तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।